Good morning, everyone. Today we will solve the questions of chapter 5, a different kind of school. So, the first question is, why do you think the writer visited Miss Beam's school? आपको क्यों लगता है, आपको क्या लगता है कि राइटर जो है वो वहाँ पर क्यों गया था? तो क्यों गया था वो? The writer visited Miss Beam's school to know, ये पता करने के लिए गया था how the school was different from the other schools, कि वो जो स्कूल है वो दूसरे स्कूलों से किस तरह से डिफरेंट है, अलग है, वो ये जानना चाहता था. नाउ द सेकेंड क्वेश्चन इज, what was the game that every child in the school had to play, कि वो कौन सा गेम था जो हर एक बच्चे को वहाँ पर खेलना पड़ता था. So the answer is, every child in the school had one blind day. हर एक बच्चे का स्कूल में एक दिन ब्लाइंड डे, वन लेम डे, वन डेफ डे एंड वन इंजर्ड डे. कि बच्चे के पास जो है क्या होता था, हर एक बच्चे के पास एक दिन उसका ब्लाइंड डे. लेम का मतलब क्या होता है कि अपाहिज होना, जिनका पैर खराब होता है, राइट. वन डेफ डे, डेफ डे मीन्स जिस दिन वो लोग बहरे होने की एक्टिंग करते थे. एंड वन इंजर्ड डे, और एक इंजर्ड डे होता था. दिस वॉज द गेम, यह वो गेम था दैट एवरी चाइल्ड हैड टू प्ले, जो हर एक बच्चे को खेलना होता था. Next question is, each term every child has one blind day, one deaf day, one lame day. Complete the line. Which day was the hardest and why? कि आपको क्या लगता है कि ये जो हर एक बच्चे के पास हर एक टर्म में एक ब्लाइंड डे, लेम डे और जो डेफ डे, डम डे और इंजर्ड डे होता था, उनमें से आपको क्या लगता है कि कौन सा डे सबसे ज़्यादा हार्डेस्ट होता है और क्यों होता है? आंसर इज द ब्लाइंड डे. द ब्लाइंड डे वॉज द हार्डेस्ट, कि जो ब्लाइंड डे था वो सबसे ज़्यादा हार्डेस्ट होता था. इट इज़ बिकॉज, ऐसा इसलिए है बिकॉज योर आइज़ आर कवर्ड विद अ बैंडेज, कि आपकी आंखें एक बैंडेज के साथ बंधी हुई है, एक पट्टी के साथ बंधी हुई है. एंड यू कांट सी एनीथिंग, और आप कुछ नहीं देख सकते हो. यू थिंक यू आर गोइंग टू बी हिट बाय समथिंग एवरी मोमेंट, और आपको ये लगता है कि आप किसी भी टाइम दूसरी किसी चीज़ से टकराने वाले हैं, राइट. तो इसीलिए ही क्या होता है कि जो ब्लाइंड डे है वो हार्डेस्ट है, द हार्डेस्ट डे, राइट. नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाट वाज द पर्पस ऑफ दी स्पेशल डेज़, कि ये जो स्पेशल डेज़ हैं इनका पर्पस क्या है? अब देखिए, ऐसा तो सभी स्कूलों में तो नहीं होता है, लेकिन उसी स्कूल में होता था. तो आपको क्या लगता है कि ये सब करवाने के पीछे क्या मेन रीज़न है, क्या कारण हो सकता है इनका? आंसर इज, द पर्पस ऑफ दीज स्पेशल डेज was to make the children appreciate and understand misfortune. कि इन सब, ये जो स्पेशल डेज़ हैं इन सब को कराने के पीछे जो पर्पस है वो ये है कि बच्चों को अप्रिशिएट, टू मेक द चिल्ड्रन अप्रिशिएट, कि बच्चों को अप्रिशिएट करने का और उनको समझाने का कि जो मिसफॉर्चून है, मीन्स दुर्भाग्य है, वो आगे जाके उनको भविष्य में समझ सके. तो ये उनका यहाँ पे पर्पस है, इसीलिए वो ये स्पेशल डेज रखे गए हैं. द नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन 5. व्हाट डिड द ऑथर आस्क मिस बीम, कि मिस बीम से ऑथर ने क्या पूछा? तो क्या पूछा था उसने? उसके टीचिंग मेथड्स के बारे में, राइट. द ऑथर आस्क्ड मिस बीम अबाउट हर टीचिंग मेथड्स. ऑथर ने मिस बीम से उनके टीचिंग मेथड्स के बारे में पूछा, राइट. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाट वर द गर्ल्स आइज कवर्ड विद, कि जो उस बच्चे की आंखें थी वो किससे ढकी हुई थी? द गर्ल्स
आइज वर कवर्ड विद अ बैंडेज, कि जो लड़की की आंखें थी वो एक बैंडेज के साथ ढकी हुई थी, राइट, कवर्ड हुई थी वो। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट डू द चिल्ड्रन हैव टू एक्सरसाइज ऑन ए डम डे, कि बच्चों को क्या एक्सरसाइज करनी पड़ती थी जब उनका वो डम डे होता था। तो डम मतलब क्या होता है, मूक होना, मीन्स गूंगा हो जाना। तो द चिल्ड्रन हैव टू एक्सरसाइज देयर विल पावर ऑन ए डम डे, कि बच्चों को अपनी विल पावर पे एक्सरसाइज करनी पड़ती थी। विल पावर मीन्स क्या होता है, हाँ, एक तो विल होता है वो वाला जो हम फ्यूचर टेंस में यूज़ करते हैं, शैल और विल, राइट। तो वो विल क्या होता है, वो हेल्पिंग वर्ब है। और यहाँ पे ये विल क्या है, ये नाउन है। विल पावर, विल मीन्स इच्छा होती है और पावर मीन्स शक्ति, कि अपनी इच्छा शक्ति पे, कि अब देखिए, अब हम कोई भी, अगर हम मतलब ज़्यादा देर तक हम चुप नहीं बैठ सकते ना, तो हम कुछ ना कुछ बोलते हैं, राइट। तो डम डे पे हमें क्या करना होता था कि अगर हमसे कोई कुछ पूछ भी रहा है तो हमें चुप रहना पड़ता था। तो ये क्या है, विल पावर पे एक्सरसाइज करना होता है। सो दीज आर द क्वेश्चन आंसर ऑफ चैप्टर 5। थैंक यू।